हरिओम। आज 16 फरवरी है। भगवान अब कह रहे हैं कि जी स- 3 गुण का फल बता रहे। 3 गुणों का फल। पहले जो श्लोक बताया गया था उसी का यहाँ सार बता रहे। 16। श्री भगवान वाच कर्मण सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानम तमसः फलम्। सुकृत कर्म, जो सात्विक व्यक्ति होता है ना, उसके अंदर अ, कर्म करने की जो भावना है, मगर वो धार्मिक उपासना और अच्छा पुण्य कर्म करता है। पुण्य कर्म माने अच्छा कर्म करता है। शुरू से अगर कहते हैं दान देता है, फिर मंदिर बनाता है, तीर्थ करता है, खुद के लिए जो करता है तीर्थ यात्रा, धर्मानुष्ठान, यज्ञ, उसमें दान के भी विधान है। तो सब सुकृत कर्म है। कर्मण सुकृत से, सुकृत कर्म, पुण्य कर्म। फिर सात्विकम निर्मलम फलम, उसको वो सात्विक है। सुकृत से कर्मण निर्मलम सात्विकम फलम। सात्विक सात्विक कर्म का जो फल है सात्विक है। फिर उसके बाद सुकृत कर्म मनुष्य को जब करता है, संतोष मनुष्य को देता है, शांति में रहता है। हम्म? उसके जीवन धन्य होता है। एक तो खुश रहता है, दूसरे को आ, भी खुश देखता है। दूसरे को खुश, कोई इंस्पायर खुद रहता है और दूसरे को इंस्पायर करता है। ये तीन इंग्लिश वर्ड बहुत अच्छा है। एक होता है एप्रिसिएशन, और एक होता है रिकॉग्निशन, और एक होता है प्रमोशन। देखा जाए ये सब सात्विक गुण है। किसी को एप्रिसिएशन करना अच्छा गुण है। रिकॉग्निशन, बहुत लोग रिकॉग्निशन ही नहीं कर पाता है कि मैं अच्छा कर्म करता हूँ, बॉस रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है। तो ये एक अच्छा गुण है। प्रमोशन, जब देखते हैं कि अच्छा कर्म करता है उसको प्रमोशन मिलना चाहिए। ये सब सात्विक फल है। रजसस्तु फलम दुःखम। मनुष्य रजस कर्म कर्म क्या है? सेल्फिश कर्म है। सात्विक सेल्फलेसनेस। तो जो रजस कर्म है वो मनुष्य को दुख ही देगा। और अज्ञानम तमसा फलम। तो एक कथा है। अम, एक भिखारी जा रहा था। मंत्री जा रहे थे, उन्होंने मांगा कुछ कि मैं खाली पैर चल रहा हूँ। तो मंत्री ने उनको जूता दे दिया। तो जब जूता पहना, फिर पीछे एक हाथी, मंत्री भी बैठे थे हाथी में, और एक हाथी, हाँ चलो तुम हाथी में बैठो। राजा ने कहा था कि आज कुछ दान देना है, कुछ अच्छा कर्म करना है। तो जो भिखारी राजा के राजप्रसाद से वापस आया था, और उसने देखा कि वही भिखारी हाथी में बैठ कर के आता है। क्यों? तो मंत्री के कारण। पूछा कि इसको इतना तुमने क्या कर दिया? ना, मंत्री ने कहा कि ये मेरा जीवन दान दिया। मैं वही गिर रहा था, उसने अपना संभाला मुझे, इसलिए मैं उसको जूता दिया। जो रथ है मेरा निकल
कीचड़ में गिर रहा था, उसने हेल्प किया। तो मनुष्य जब अच्छा कर्म करता है ना, तुरंत फल भी मिल जाता है। कभी कभी वो फल मिलता है, कभी नहीं मिलता है, देरी में मिलता है, मगर मिलता है। और जो रजस कर्म करता है तो वो दुख मिलता है। भगवान के भी कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा दुख यो न ये बते, संस्पर्शजा भोगा दुख यो न ये बते, अज्ञानम तमसम फल। जो अज्ञान है वो तमस का ही फल है। एक बार कथा ऐसी है कि अकबर ने कहा कि ऐसे कुछ बताओ जो यहाँ का फल, और एक है वहां का फल, और एक है यहाँ और वहां का फल, ये बताओ। तो बोले ठीक है, हम बता रहे हैं। तो तीन आदमी को बुलाया और कहा कि तुम लोग, मैं एक एक रुपया देता हूं, तुम लोग अपना खर्च करके नेक्स्ट डे राजा के पास आना। तो आए, तो बीरबल ने क्या है, तीन लोगों को लिखा है ना, कल आपने बताया था ना, यहाँ का फल, वहां का फल और यहाँ वहां का फल, ये तीनों है। ये क्या है ना, पूछा है को तुमने एक रुपए में क्या किया। एक रुपया बहुत भूखा था, इच्छा थी मेरी मिठाई खाने की, तो मैंने मिठाई खा लिया। तो देखिए, ये जो पैसा उसने यहाँ का फल कर दिया, उससे भोग कर दिया। तुमने क्या किया, दूसरा आदमी को, ना जो आपने दिया था पैसा, मैं सोच ही रहा था क्या करो, एक भिखारी ने मांगा, उसको दे दिया। दान है, पुण्य काम किए। तो महाराज जी, वहां का फल है जो आपने प्रश्न पूछा था ना, यहाँ का फल क्या होता है, वहां का फल क्या होता है। तुमने क्या किया, ना यहाँ का और ना वहां का। मैं क्या किया ना, मैं गया एक रुपया में, पहले आधा पैसा में, 50 पैसा में शराब पिया। अच्छा, उसके बाद मैंने जुआ खेला। हाँ, तो सब हार गया। तो यहाँ का फल भी नहीं है, वहां का भी फल नहीं है। तो ये है जीवन में। तो जो तमस है ना, वो ना यहाँ का ना वहां का, और जो रजस है वो भोग का, यहाँ का, और जो सात्विक है वो वहां का। ये फल बताया गया है।